कमेंट में आके बता देना सर मैंने कर दी ये गलती। यही हरकतें हम करते रहते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कौन ऐसी गलतियां करता है? मोर चिकन मतलब चिकन कितने ज्यादा है, चिकन कितने ज्यादा है पिग से? 60 ज्यादा है। ठीक, तो किस पे टिक लगाएगा बेटा? D60 पे। ठीक, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, यहीं पे सारी गलतियां होती हैं। ठीक है, सब करके हम गलत कराते हैं। चलो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो, फिर देखना कि मैं कितने प्यारे तरीके से करता हूं जिससे इक्वेशन बनाना भी आसान होता है और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब देखो 3 इयर्स बैक, 3 साल पुरानी बात है, तो हम लिखते हैं 3 इयर्स बैक की कहानी यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रेजेंट की कहानी। इस तरीके से करोगे कभी भी इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। A father was 24 years older than his son। ये 3 साल पहले की बात है। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 साल पहले एक सन था, एक फादर था। राइट, सन की एज हम पकड़ लेते हैं x। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो फादर कितना हो जाता? x प्लस 24। सिंपल, 3 साल पहले की बात है। अब प्रेजेंट क्या हुआ होगा? एट प्रेजेंट द फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 5 टाइम्स। ठीक है, अब मैं इसको 1 वेरिएबल में कर रहा हूँ, आप 2 में भी कर सकते हो एक्स वाई लेके। राइट, मैं 1 में कर रहा हूँ, ये x हो गया, ये x प्लस 24 हो गया। प्रेजेंट जब आओगे तो सन की एज हो जाएगी x प्लस 3। सर x प्लस 3 की हो गई बेटा, ऑब्वियस बात है 3 साल पहले की बात है, यहाँ से यहाँ जाने में कितनी उम्र बड़ी होगी सबकी? +3। और फादर कितनी हो जाएगी? x प्लस 24 प्लस 3 यानी कि x प्लस 27। ठीक, सिंपल। अब सन की प्रेजेंट एज 3 इयर्स बैक दोनों है, फादर की प्रेजेंट एज और 3 इयर्स बैक दोनों है। अब एट प्रेजेंट हमें क्या बता रहा है? एट प्रेजेंट द फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। फादर सन से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर हम सन की एज में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इससे 5 टाइम्स बड़ा है तो इसको 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक, अब यहां से करते हैं सॉल्व। 5x माइनस एक्स बनेगा 4x, ये हो जाएगा 27 माइनस 15 बन के उधर चले जाएगा। राइट, 4x की वैल्यू आएगी आपके पास 12 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल 3। राइट, एक बार आपके पास x3 आ गया। क्वेश्चन है हाउ ओल्ड विल द सन बी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट के 3 साल बाद पूछ रहा है, तो x3 है। राइट, बच्चा प्रेजेंट में है, 3 प्लस 3 6, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? टिक B9। बेटा 6 मत मार देना या 3 मत मार देना, 3 था वो 3 इयर्स बैक, 6 है वो अभी, 3 साल बाद क्या होगा? 9। सिंपल एज दैट। तो बेसिक 2 वर्ड प्रॉब्लम्स में लेके आया हूँ आज। अगली क्लास में हम काफी सारे अच्छे करेंगे। अभी एक मास्टर टिप लेते हैं, राइट, और सीखते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद अभी तक लाइफ में हो रहा था मिस, और उससे काफी गलतियां क्रिएट हो रही थी। मास्टर टिप है गाइस, नेवर कट वेरिएबल्स। क्या बोला सर? एक बार ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक, फिर देखना कि क्या आपका आंसर गलत आ रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन में ऐसे किया है कि सर मैंने क्या किया, मैंने सर मस्त y से y काट दिया, z से z काट दिया, एक x से एक पावर काट दिया और मेरा आ रहा है आंसर x इक्वल टू 3, तो बेटा तू गिर गया एक ट्रैप में। ये ट्रैप में नहीं गिरने का था, ये एक ट्रैप है जो काफी सारे पेपर्स बना रहे हैं। तो सर सॉल्व कैसे करूं इसको? बेटा अभी समझते हैं। ये 3 तो पक्का गलत है, ठीक, ये अगर आपने मार्क कर दिया तो आपको मिला है -1। राइट, अब देखो ट्रैप है क्या। ठीक, नेवर कट वेरिएबल्स इन मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल नहीं काटनी, नंबर काट सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन में नहीं काटनी। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ काट दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल दो 0 इक्वल्स टू y माइनस 2, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मना मैं यहां कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई y और x मल्टीप्लाई बाय माइनस। अगर आपने यहां पे x काट दिया और बोला 3y इक्वल्स टू y माइनस 2, ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग। नंबर आप काट सकते हो पर वेरिएबल नहीं काट सकते। अगर आपके पास 2x इक्वल्स टू 4 है, इसको आप काट के बोल रहे हो x इक्वल्स टू 2, मुझे चलेगा, पर वेरिएबल काट दोगे तो मेरे को नहीं अलाउड है। क्यों अलाउड नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात है, आप मेरे को बताओ क्या 0 इंटू 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 4 होता है? यस सर होता है।
बढ़िया होता है, एकदम होता है, ये तो हमें आता है सर, दोनों तरफ जीरो बने, कैसी बातें कर रहे हो। अब अगर मैं यहाँ का जीरो काट दूं और बोलूं 3 = 4, ये चलेगा आपको? सर ये नहीं चलेगा, ये क्या हो गया, मैथ्स गलत हो गई। गलती क्या हुई, आपने जीरो काट दिया, जीरो आप काट नहीं सकते थे, तो वेरिएबल कैसे काट दी? आपको मालूम था क्या वेरिएबल जीरो नहीं है? अगर यहाँ पे आपका एक्स ही जीरो होता तो सारी गड़बड़ कर दी होती है आपने। पर यहाँ तो जीरो काटना अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे एक्स काटना अलाउड है। पता था क्या एक्स जीरो है कि नहीं? नहीं पता था। यही छोटी छोटी चीजें देखनी है हमने, यहीं पे गलतियां होती हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल देख लो कि वेरिएबल काटना अलाउड नहीं है। हाँ, पता हो कि वेरिएबल आपका जो है वो जीरो नहीं हो सकता। मान लेते किसी की एज है, मान लेते कोई पैसा है, राइट, टाइम है, ये सब हाइट है, ये सब नेगेटिव नहीं हो सकते, वहां काट दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसी इक्वेशन मत काटना। अब देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था, काट के नहीं करना। इस क्वेश्चन में सबको ले आओ आप लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ले लो कॉमन, एक एक्स कॉमन, एक वाई कॉमन, एक जेड कॉमन। आपका आएगा x-3 = 0, राइट। अब इस इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है कि या तो x जीरो बन जाए, भाई इन सब का प्रोडक्ट जीरो है ना, इनमें से कुछ भी जीरो हो सकता है। एक भी आदमी इनमें से जीरो हो गया, वो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगा। हो सकता है कि y जीरो हो जाए, हो सकता है कि z जीरो हो जाए, और हो सकता है कि x3 हो जाए।